हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जेई मेंस 2024 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसके ऊपर मॉड लगा हुआ है। देख सकते हैं आप किस तरीके से क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स तरीके से मॉड लगे हुए हैं और उसको हम एकदम सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में मॉड लगा है तो उस मॉड को हटाने की कोशिश की जाती है, तब उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर तीन मॉड लगे हैं और मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू जीरो कीजिए। कभी भी मॉड का क्वेश्चन आए, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, जिसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है प्लेलिस्ट में, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। तो उसमें भी मैंने यही चीज सिखाई है कि जैसे x+1 है, इसको इक्वल टू जीरो करोगे तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा -1, यहाँ से आएगा x इक्वल टू -3, यहाँ से x इक्वल टू आएगा -2। और इसका क्या फायदा होगा मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। हमने ड्रॉ करी और इसमें सीक्वेंस में नंबर को ड्रॉ करिए, -3, -2 और -1। अब देखिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं हम। और दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मॉड एक्स है, इसको हम कैसे ओपन करते हैं कि डायरेक्टली एक्स लिखते हैं जब एक्स के अंदर ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव वैल्यू है, और -x लिखते हैं जब एक्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू है ना। तो इसी तरीके से जैसे x+1 है मॉड में, तो इसको मैं x+1 भी लिख सकता हूँ और -(x+1) भी लिख सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ जो मॉड के अंदर लिखा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसे x+1 ग्रेटर देन जीरो हुआ, मीन्स x अगर ग्रेटर देन -1 हुआ तो मैं मॉड डायरेक्टली हटा दूंगा। और जब मॉड के अंदर वाला नेगेटिव हुआ यानी लेस देन जीरो हुआ, यानी x की वैल्यू लेस देन -1 हुई, तो मैं क्या करूंगा, मॉड को हटा दूंगा और जो पूरा एक्सप्रेशन है उसके बाहर से माइनस का इंटू कर देता हूँ। ठीक है, तो अब वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखिए, जैसे ही आप -1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो वैसे ही क्या होगा, -1 से बड़ी वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे दोस्तों, तो लेट से हमने रखा जीरो रखा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो हम डायरेक्टली मॉड हटा सकते हैं। तो मॉड हटा दीजिए, x+1 x+3 -4 टाइम्स x+2 +5 इक्वल टू जीरो हो गया। अब मैं एक बार यहाँ पे क्या कर देता हूँ, x+1 इंटू x+3 का इंटू, चलो बाद में करते हैं। अब अगर x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में हुई तो ये एक्सप्रेशन जो है नेगेटिव हो जाएगा। लेट से -1.5 लीजिए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि -1.5 +3 पॉजिटिव रहेगा, वैसे ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो इस ये नेगेटिव रहेगा तो मॉड हटाएंगे तो माइनस लगा देंगे बाहर से, और बाकी में हम डायरेक्टली मॉड हटा देंगे क्योंकि बाकी तो सब पॉजिटिव है, इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आएगा -3 से 2 के बीच में, ये वाला और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, बाकी ये पॉजिटिव रहेगा। तो -(x+1) x+3, और ये माइनस हो जाएगा तो एक माइनस पहले से है तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा वो, है ना। x+2 +5 इक्वल टू जीरो। और इस केस के लिए क्या होगा, जब सब -3 से छोटा है, -4 रखो, इस वाले मोड में रखोगे तो नेगेटिव, इस वाले मोड में रखोगे तो ये नेगेटिव, इस वाले मोड में रखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और जब भी मोड के अंदर नेगेटिव होता है तो मोड हटाने के बाद माइनस लगाते हैं। तो अगर मैं इसके बाहर से माइनस लगाऊं, इसके बाहर से माइनस लगाऊं, तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो ये हो जाएगा x+1, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, x+1 x+3, इन दोनों के जो माइनस आए बाहर उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, प्लस, क्योंकि माइनस बाहर आया यहाँ से तो ये माइनस था तो प्लस कर दिया, 4 टाइम्स x+2 +5 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसा कर दिया। अब देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये केस तभी वैलिड है जब x की वैल्यू लेस देन -3 है। ये सेकंड वाला केस -3 से -2 के बीच में वैलिड है, और ये वाला जो केस है वो यहाँ से यहाँ के बीच में वैलिड है।
और ये केस -1 से बड़ी वैल्यू के लिए वैलिड है। मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर x की कोई भी वैल्यू -1 से बड़ी वैल्यू आती तो एक्सेप्ट होगी, और -1 से अगर छोटी आई तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे अगर x की कोई वैल्यू -2 और -1 से बाहर आई उसको रिजेक्ट कर देंगे। सिमिलरली फॉर दिस एंड दिस। तो चलिए अब इन चार हमारे पास केस हो गए, तो सॉल्व करते हैं। x+1 x+3 एक क्वाड्रेटिक है, तो इस क्वाड्रेटिक को हम लिख सकते हैं x² + 4x। ध्यान से देखिएगा, इस केस को सॉल्व करने पहले। तो x² + 4x यहाँ से आएगा, और यहाँ से -4x आएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से आएगा -8। तो देखिए यहाँ पर है ना, -8 यहाँ से आएगा, 5 यहाँ से आएगा, और 3 यहाँ से आएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0। यहाँ से आएगा x की वैल्यू 0, और x की वैल्यू 0 जो है -1 से बड़ी है, तो इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा देखते रहिएगा, है ना। सेम मिलेगा x² + 4x और +3 मिलेगा, लेकिन बाहर से आएगा माइनस, और यहाँ पर -4x है, -4x -8 + 5 = 0, है ना। अब देखते जाइए आप बिल्कुल। तो -x² आया। अब क्या करते हैं, माइनस से इंटू कर देंगे पूरे में, तो आएगा x², और यहाँ पे 4x होगा, यहाँ पे 4x होगा +8x। माइनस से इंटू किया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर -3 आना था, तो इंटू माइनस का किया तो +3 आएगा, +3 + 3 6 हो जाएगा, = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक x की जो वैल्यू आएगी आएगी -8 प्लस -√8×64 -6×24, यानी कि √40 /2। तो x की वैल्यू आएगी जो, वो आएगी -4 प्लस -√10, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, वैल्यू -2 से -1 होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर देखिए -4 और -√10 करेंगे तो बाहर चला जाएगा, और -4 प्लस √10 करेंगे तो √10 इज अप्रोक्स 3 पॉइंट समथिंग। तो -4 + 3 पॉइंट समथिंग जो होगा -1 से बड़ा होगा, है ना। तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, दोनों केस रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसका आंसर केवल -2 से -1 के बीच में आना चाहिए था, लेकिन इसके जो दोनों आंसर है वो -1 से बड़े हैं। दैट मीन्स एक तो -1 से बड़ा है और एक -2 से छोटा है, तो दोनों को हम कर देंगे रिजेक्ट। चलते हैं इस क्वेश्चन, इस वाले पोर्शन पे, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, सेम होगा, ये वाला पोर्शन तो सेम होगा इसके लिए। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे -x² - 4x + 3। आगे क्या होगा, 4x + 8 + 5। 8 5 13 और 3 16 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। -x² + 16 = 0, और x² यहाँ से कितना आ गया, 16। x² = 16, तो x की वैल्यू +-4 आएगी। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर कंडीशन है कि -3 से -2 के बीच में आना चाहिए, और दोनों ही दोनों -3 और -2 के बीच में नहीं है, तो यहाँ से भी कोई सॉल्यूशन हमारा नहीं आने वाला। ठीक है, तो अब चलते हैं इस केस में। इस केस में अगर आप चलेंगे तो x², इनको तो इंटू हम कर ही रखें बार बार, तो डायरेक्टली यूज करेंगे। 4x + 3 + 4x + 8 + 5 = 0। तो देखिए 4x 4x 8x हो जाएगा, x² + 8x, है ना। और 8 5 13 और 3 16 = 0। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर = 0। यहाँ से हमें मिलेगा x = -4, और x = -4 है, तो वो -3 से तो छोटा है ना। मतलब ये वाली कंडीशन, इसको, ये कब वैलिड है ये वाला केस, जब x की वैल्यू -3 से छोटी हो। तो x की वैल्यू -4 से तो छोटी है, तो ये भी हम एक्सेप्ट करेंगे, ये भी एक्सेप्ट करेंगे। बाकी इन दोनों के लिए हम कर देंगे रिजेक्ट।
तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट जो होंगे वो हो जाएंगे 2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें ऐसी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।